सो हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो भाई क्या हाल चाल है आप सभी के। तो यार आज की क्लास में हमने पढ़ना है डेप्रिसिएशन चैप्टर को। टीएस ग्रेवाल बुक से हम पढ़ाई कर रहे हैं। और डेप्रिसिएशन चैप्टर के बारे में मैं एक चीज़ बता दूं यार, काफ़ी कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर है, आसान चैप्टर नहीं है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और उसके लिए मैंने ना कॉन्सेप्ट वीडियो बना रखा है। तो पूरे चैप्टर का ओवरव्यू आपको समझ में आ जाएगा कि मशीनरी अकाउंट बनाते कैसे हैं और मशीनरी अकाउंट में मंथ्स की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं भाई 3 महीने या 4 महीने, डेट ऑफ सेल का क्या चक्कर है। तो सारी चीज़ें ना मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो में बना रखी हैं। तो इस चैप्टर की आप प्लेलिस्ट चेकआउट करोगे तो सबसे पहला वीडियो, क्वेश्चन नंबर 1 से भी पहला वीडियो है कॉन्सेप्ट का, तो उसको जाकर आपने जरूर चेकआउट करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यार, दूसरी चीज़ ये होगी कि अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आ रहे हो, चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, तो आप चेकआउट कर सकते हो प्लेलिस्ट सेक्शन। टीएस ग्रेवाल बुक के मैंने सभी चैप्टर्स, जर्नल हो गया, लेजर हो गया, कैश बुक हो गया, सभी चैप्टर्स की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो एक्सरसाइज होती है जिसमें मेन क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, सभी क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके रखे हुए हैं। तो आप जस्ट एक बार चैनल को चेकआउट करो। आपको चैनल अच्छा लगता है तो यार चैनल को आप शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। आपको लग रहा है काम का चैनल है तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सो भाई कंटिन्यू करेंगे क्लास को, ठीक है, क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं टीएस ग्रेवाल बुक से डेप्रिसिएशन चैप्टर और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड के क्वेश्चंस कर चुके हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो यार आप प्लेलिस्ट जाकर चेकआउट करो। हमने टर्म 1 के सभी चैप्टर्स को टीएस ग्रेवाल बुक से सॉल्व करके ऑलरेडी रखा हुआ है, ठीक है। तो आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे डेप्रिसिएशन चैप्टर को। तो पहला क्वेश्चन है आज का, कह रहा है गुरमान एंड कंपनी परचेज मशीनरी फॉर 40,000 ऑन अक्टूबर 1, 2021। देखो डेप्रिसिएशन चैप्टर में ना डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आपको जो भी डेटा गिवन होता है ना उसमें डेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो कह रहे एक हमने मशीनरी खरीदी है 40,000 की और इस दिन खरीदी है, तो डेट याद रखेंगे। फिर कह रहे डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम, तो उसने रेट बताया है और मेथड का नाम मेंशन कर रहे हो। तो दो ही मेथड है, एक मेथड आपका स्ट्रेट लाइन है, दूसरा आपका रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड है और उसी को ही हम डिमिनिशिंग बैलेंस बोलते हैं। फिर नेक्स्ट डेट है ऑन 31 जनवरी 2024, तो बहुत टाइम बाद 3 साल का गैप आ गया। कह रहा 2024 में क्या हुआ, 1/4 ऑफ द मशीनरी वॉज फाउंड अनसूटेबल एंड डिस्पोज ऑफ फॉर 5600। यहाँ पर डिस्पोज ऑफ का मतलब है सेल करा हमने, ठीक है। डिस्पोज ऑफ का मीनिंग क्या है यहाँ पर, सेल। तो 5600 में हमने सेल करा। ऑन द सेम डेट न्यू मशीनरी एट ए कॉस्ट ऑफ 15,000 वॉज परचेज्ड, तो एक नई मशीनरी खरीदी। पहली वाली को आप M1 बोल दीजिए, दूसरी वाली को आप M2 कह सकते हो, ठीक है। फिर कह रहा है राइट अप द मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च दिस एंड दिस। तो ये 3 साल का आपको अकाउंट प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो जितने भी साल का अकाउंट बोलेगा मतलब आपके अकाउंट्स में ना आप जब मशीनरी अकाउंट बनाओगे उतने टोटल दिखने चाहिए। तो 3 बारी आपको ऐसे टोटल कर कर दिखाना है अपने अकाउंट में। तो बस 31 मार्च को कह रहे अकाउंट क्लोज होता है। ये तो एजम्पशन रहती है, फाइनेंशियल ईयर हम लोग फॉलो कर रहे हैं, नहीं भी बोलेगा तो भी हम यही एज्यूम करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। तो कंटिन्यू करते हैं, सोल्यूशन बिगिन करेंगे। देखो मैंने एक तो डेटा लिख लिया कि अक्टूबर 1 को क्या हुआ, हमने M1 बाय करी है 40,000 की। उसके बाद हमने जनवरी 31, देखो दो ही इवेंट्स आपको गिवन है, वैसे तो 3 इवेंट्स गिवन है। पहला इवेंट है मशीनरी 1 को बाय करने का, दूसरा इवेंट है मशीनरी 1 को सेल करने का और 1/4 सेल कर रहे हैं, पूरी की पूरी मशीनरी सेल नहीं कर रहे, तो सेलिंग वाला पार्ट समझने वाला है। और ऑन द सेम डेट मशीनरी 2 खरीदी है, तो ये हमारे पास इवेंट नंबर 3 है, ठीक है। तो 3 इवेंट्स हैं। सबसे पहले आपको क्रोनोलॉजी के हिसाब से क्वेश्चन करना है। क्रोनोलॉजी मतलब जोन सा डेट पहले आया है उस डेट को पहले मशीनरी अकाउंट में बना लो। तो सबसे पहले डेट है 2021, फिर ये 2024 है, तो पहले 2021 है ना, तो यानी कि यहां से आपका मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर होना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर आपको M1 गिवन है, मशीनरी खरीदी है, तो डेट लिखो यहाँ पर जिस दिन हमने खरीदी है अक्टूबर 1। तो यहाँ पर लिखेंगे मशीनरी अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। डेप्रिसिएशन चैप्टर में खरीदना बेचना सब बैंक से करा हुआ है, ऐसा हमारा एजम्पशन रहता है। तो ये हम M1 ले रहे हैं और ये हमने ले ली 40,000 रुपीज की, ठीक है। उसके बाद इस ईयर को क्लोज करो। ईयर क्लोज कैसे करते हैं भाई, ये फाइनेंशियल ईयर कहाँ पे खत्म होगा, 2021 को स्टार्ट हो रहा है, नहीं खत्म होगा 2022 मार्च 31। और डेप्रिसिएशन चैप्टर में ऐसे ही क्लोज नहीं करते हैं, जब भी क्लोज करोगे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं एग्जिस्टिंग मशीनरी पे। तो अक्टूबर में खरीदिए तो अक्टूबर टू मार्च, नंबर ऑफ मंथ्स होते हैं 6, तो 6/12, अक्टूबर टू मार्च काउंटिंग करोगे 6/12, 6 महीने। और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%। पहले ईयर में, मेरी बात सुनो ध्यान से, पहले साल की जब डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो नहीं फर्क पड़ता कि स्ट्रेट लाइन मेथड है या रिटर्न ऑन मेथड है, दोनों ही मेथड पहले साल के लिए सेम वे में ही ट्रीट करे जाते हैं। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है डेप्रिसिएशन चार्ज करने के तरीके में। फर्स्ट ईयर दोनों मेथड का सेम है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये सॉल्व करने पे आ रहा है 2,000 रुपीज
तो यहाँ 2000 लिखा, सेम डेट सेम ईयर, और अब आप यहाँ पर लिखोगे बाय बैलेंस CD। तो बड़ी साइड का टोटल किया 40,000, बड़ी साइड का टोटल कॉपी किया दूसरी साइड 40,000, और यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी, 2000 सब्ट्रैक्ट करो तो ये आपकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 38,000 रुपीज। ठीक है, तो ये डिप्रिसिएशन चार्ज होने की वैल्यू आ गई। अब ये ईयर चेंज होगा तो फाइनेंशियल ईयर ये वाला एंड है, देखो एक साल का बन गया, देखो एक टोटल करा ना मैंने यहाँ पे टोटल करा, तो 1 ईयर कंप्लीट। ठीक है, 1 ईयर कंप्लीट। अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा भाई, इससे जस्ट नेक्स्ट डे हमारा नया साल शुरू होगा, तो ये हमारा न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया। कैलेंडर ईयर की बात नहीं कर रहा, जनवरी हमारा नया साल होता है उसकी बात नहीं कर रहा, अकाउंट्स में नया साल अप्रैल 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अकाउंट्स में फाइनेंशियल ईयर फॉलो होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस बीडी और कॉपी पेस्ट करेंगे इसको, यहाँ पे 38,000 हमने कॉपी पेस्ट करना है। और अब आप चेक करें ऊपर आपको इवेंट नंबर 1 जो मशीनरी 1 बाय करनी थी ये तो हमने कर लिया, दूसरी ट्रांजैक्शन 2024 की गिवन है, अभी 2022 चल रहा है, मतलब इस साल कुछ भी खरीद बेच हमने नहीं करनी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस ईयर जस्ट डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और इस ईयर को क्लोज करेंगे। तो ईयर क्लोज करने के लिए आपका ईयर ये कब खत्म होगा, ये खत्म होगा 2023 मार्च 31 को ये खत्म होगा। तो ईयर क्लोज करने के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं एग्जिस्टिंग मशीनरीज पे। तो अब क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है तो आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता है लेटेस्ट वैल्यू पे, लेटेस्ट वैल्यू मतलब डेप्रिसिएशन कट करने के बाद जो वैल्यू निकली उस पे। तो अब मैं निकालूंगा 38,000 पे 10% जो कि हो जाएगा मेरा 3,800। स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो 40,000 पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते, लेकिन रिटर्न डाउन मेथड है तो इसलिए कटी हुई रिटर्न डाउन मतलब जो आपने राइट डाउन करी है, ये जो डाउन वाली वैल्यू इस पे आपको चार्ज करना है। तो जस्ट अब आप बैलेंसिंग फिगर निकालो, क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर में कुछ भी नहीं हुआ, ये जो भी डेट गिवन है ये अगले फाइनेंशियल ईयर का पार्ट है, इस फाइनेंशियल ईयर का पार्ट ये नहीं है। तो बड़ी साइड का टोटल करा 38,000, बड़ी साइड का टोटल कॉपी पेस्ट, दूसरी साइड 38,000, ये आपकी आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर। तो 38,000 में से 3800 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ जाएगा 34,200 रुपीज। ठीक है, तो ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है। अब ये हमारा दूसरा ईयर कंप्लीट, ये 2 बार टोटल करा, तो ये पहला टोटल ये दूसरा टोटल, तो जितनी बारी टोटल उतने साल कंप्लीट। तो उसने 3 साल का अकाउंट बनाने को बोला, मतलब ये ऐसा 1 साल डन, ये आपका दूसरा साल डन, बस इतना ही क्वेश्चन और करेंगे तो हमारा तीसरा साल डन हो जाएगा। तो बाय बैलेंस CD की डेट क्या है, ठीक है, तो ये ईयर एंड है, इससे जस्ट अगला दिन हमारा फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाएगा। तो जस्ट अगला दिन में साल वाल मत बदलना, मार्च 31 से जस्ट अगला दिन अप्रैल 1 होता है और अकाउंट्स में न्यू फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 1 हो जाएगा। तो 34,200। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जनवरी 31 की ट्रांजैक्शन है 2024। तो पहले तो आपको ये समझना होगा ये फाइनेंशियल ईयर कहाँ से कहाँ तक चलेगा। हमारा अप्रैल 1 से स्टार्ट हो रहा है 2023, तो ये एंड कब होगा, ये एंड होगा 2024, लेकिन कब, 2024 मार्च 31 को। तो ये हमारा 2023 अप्रैल 1 से 2024 मार्च 31 तक चल रहा है। तो जो इवेंट नंबर 2 है जनवरी 31 2024, ये इस डेट से पहले आ रहा है ना, मतलब ये इस फाइनेंशियल ईयर में आ रहा है। आप ध्यान से समझो, ये जो हमारा थर्ड ईयर स्टार्ट हो रहा है ये खत्म कब होगा, 2024 मार्च में जाके खत्म होगा। तो जनवरी 31 से उससे 2 महीने पहले आता है ना, यानी कि इवेंट नंबर 2 और इवेंट नंबर 3 दोनों हमारे इस वाले थर्ड ईयर के अंदर इनकी एंट्रीज हमारे को बनानी है। तो आपको पहले समझ में आना चाहिए कौन सी एंट्री कहां पर करेंगे। तो एक तो ये सेलिंग की एंट्री है, ठीक है, तो सेलिंग की एंट्री मैंने आप लोगों को समझा रखी है कैसे होती है भाई। देखो डेट ऑफ सेल यहाँ लिखेंगे 2024 Jan 31, ठीक है, यहाँ भी लिखेंगे Jan 31 और फिर Jan 31। मैंने 3 बार इससे लिखा क्योंकि एक तो जब भी सेल होती है ना, सेल में 3 एंट्रीज आती हैं। एक तो बाय बैंक अकाउंट, ठीक है, यहां पर लिखो कितने में मशीनरी बेची गई है, फिर लिखो बाय डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन यहाँ पे लगाते हैं सोल्ड पार्ट के ऊपर, जो भी मशीनरी आप सेल कर रहे हो उसके ऊपर कितना डेप्रीसिएशन चार्ज होगा वो आप यहाँ लिखोगे। तो डेट ध्यान रखना, अप्रैल टू जनवरी 31 तक का डेप्रीसिएशन इसके सामने दिखेगा सोल्ड वाली पे। और फिर लिखेंगे बाय लॉस, ठीक है, अमाउंट्स मैंने अभी एक भी नहीं लिखी है। बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट, ठीक है, मैं लॉस ऑन सेल लिखता हूँ, आप लोग लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कंप्लीट लिख लेना, ज्यादा बेटर रहेगा। तो जब भी सेलिंग होती है ये 3 चीजें आपको करनी है। अब आपको ध्यान रखना है कि जो आपका इवेंट नंबर 2 आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो इसमें हमें क्लियर कट बताया जा रहा है कि मशीनरी 1 बेच रहे हैं 5600 में, ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा सेल के सामने 5600, बैंक के सामने 5600। लेकिन इसमें एक कैच है, और कैच ये है कि पूरी मशीनरी नहीं बेच रहे, 1/4 बेच रहे। 1/4 का मतलब होता है
25%, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास 4 चॉकलेट थी तो आपने एक चॉकलेट बेची, ठीक है। तो अगर इसके पास एक मशीनरी थी तो उसने उसका 1/4 हिस्सा ही सेल करा, मतलब आधी की आधी मशीनरी बेची। 1/4 मतलब आधी की आधी मशीनरी उसने बेची है, ठीक है। तो जब भी हमारे को सेलिंग करनी होती है ना तो हमें लॉस निकालना होता है। तो लॉस कैसे निकलता है, मेरे को जानना है मशीनरी की वैल्यू क्या है ऑन द डेट ऑफ सेल। तो डेट ऑफ सेल को मशीनरी की क्या वैल्यू है वो मैं यहां पर निकालने जा रहा हूं। देखो पूरा ये समझो जरा, ये M1 की वैल्यू है 2022 अप्रैल 1 को M1 की वैल्यू, ये 2023 अप्रैल 1 को किसकी वैल्यू है, M1 की वैल्यू है। तो मैंने ये सोचा भाई जो सेल हो रही है पूरी M1 तो नहीं बिक रही, बिक कितनी रही है, M1 को आप मल्टीप्लाई करो 1/4 से, उतनी बिक रही है, ठीक है। तो 34,200 हमारे पास लिखा है, तो इसकी 1/4 बिक रही है ना, तो पहले हम निकाल लेते हैं इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करके कि इसकी क्या वैल्यू आ रही है। ये मल्टीप्लाई करके आ रहा है 8550, ठीक है। यानी कि 1/4 ऑफ M1 की वैल्यू, 1/4 ऑफ M1 की वैल्यू कितनी है, 8550 ऑन अप्रैल 1। ये डेट ऑफ सेल नहीं है तो इसको मत कंपेयर करना 5600 से लॉस निकालने के लिए। आपको ये समझना है कि जो मशीनरी बेची है वो अप्रैल 1 को इतने की थी, तो डेट ऑफ सेल जनवरी 31 को वो कितने की थी। तो अप्रैल 1 टू जनवरी 31 अगर आप काउंटिंग करोगे तो ये आपके आ जाएंगे कितने, 10 मंथ्स, ठीक है। आप काउंट करो, अप्रैल गिनोगे, मई गिनोगे और जनवरी को भी काउंट करना क्योंकि जनवरी 31 है तो जनवरी के एंड में है ना, तो जनवरी को भी काउंट करोगे तो ये 10 महीने होंगे। तो मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ डेप्रीसिएशन इसके ऊपर जो सेल की है मशीनरी, क्योंकि यहाँ पर सेल वाली की डेप्रीसिएशन आएगी। तो 8550 इंटू 10/100 इंटू 10 मंथ्स है ना, तो 10 अपॉन में 12, ठीक है। 10/100 रेट और 10 मंथ्स आउट ऑफ 12 मंथ्स, तो ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी आ जाएगी डेप्रीसिएशन। तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो आपका डेप्रीसिएशन सॉल्व करने पे आ रहा है 712.5। और अकाउंट्स में मैं आपको समझा देता हूं, ये जो डेसिमल है ना, डेसिमल आपको याद रखना है, हम लोग डेसिमल में यहाँ पर वैल्यू नहीं लिखेंगे। तो जब भी जैसे कुछ भी अप्रोक्सीमेशन हो, सपोज करो 61.5 आया, ठीक है, एक आया 61.4, एक आया 61.6, ठीक है। मैं आपको सारे अप्रोक्सीमेशन को बिना डेसिमल के लिखना सिखा रहा हूं कैसे अप्रोक्सीमेट करना है। 0.5 होगा ना तो बढ़ा दो, तो 61.5 को अप्रोक्सीमेट करके लिख देना 62, ठीक है। 0.6 है ना, ये तो 5 से ऑलरेडी ज्यादा है तो ये भी बढ़ा दो 62। 61.4 ये देखो ये 0.5 से कम है तो इसको सेम नंबर लिख देना 61। कहने का मतलब ये है जब भी 0.5 हो या 0.5 से ज्यादा हो तो आपने नेक्स्ट नंबर लिख देना, 1 रुपए से बढ़ा देना आंसर, मतलब अगला नंबर लिख देना। और जब भी 0.5 से कम हो, ठीक है, 0.5 से कम हो तो आपको सेम नंबर लिखना है जो आपको दिख रहा है, यानी कि 61 एग्जांपल लिया मैंने, ठीक है। 0.5 में भी आपको इंक्रीज करना है, बस ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे देखो 0.5 है तो 712 को बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 713, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डेप्रीसिएशन लिख रहा हूँ 713। अब आपको ये समझना है कि 1/4 मशीनरी जो सेल करी है वो 8550 की थी अप्रैल 1 को, तो जनवरी 31 तक उसकी वैल्यू और गिर गई 713 से, मतलब पहले 8550 थी, अब उसकी वैल्यू 713 से और गिर गई क्योंकि उस पर डेप्रीसिएशन लगा है 10 महीने का। तो 8550 माइनस 713 जरा हम करते हैं तो ये कितना आ रहा है, तो 10 में से 3 गए 7, 4 में से 1 गया 3 और 85 में से 7 गए तो ये आ जाएगा 78। तो ये जो 1/4 था ये हमें कितने का पड़ा है, ये हमें पड़ा है 7837 का, और ये मैंने बेचा कितने में 5600। तो जो चीज मुझे पड़ी है 7000 समथिंग की, इस वैल्यू की मुझे पड़ी है, ये मैंने सेल करी है 5600 में, तो मैंने महंगी चीज सस्ती बेच दी, इसका मतलब मुझे क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो यहां पर लॉस का वैल्यू आएगा। तो यहां पर लॉस कैसे आया, 7837 माइनस 5600, और ये आपका बिल्कुल बुक से भी मैच हो रहा है 2237, ठीक है। तो ये हमारा लॉस बुक से भी मैच कर रहा है। तो ये वैल्यू कैसे निकली 7837, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। यहां पर 1/4 किया, 1/4 के ऊपर डेप्रीसिएशन लगाया और 8550 में से उसका डेप्रीसिएशन माइनस करा, तब मेरा आया 7837। फिर ये मेरी वो वैल्यू है जो मशीनरी मुझे खुद को पड़ी, और ये जो खुद को पड़ी मैंने बेची 5600 में। तो 7000 समथिंग की चीज 5000 समथिंग में बेची, तो महंगी चीज सस्ती बेची इसलिए नुकसान हो गया। तो सेलिंग की ये पूरी तीनों एंट्रीज मैंने आपके सामने कर दी हैं। इसके बाद हमें क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि जो भी डेट ऑफ सेल थी इस दिन हमने एक और मशीनरी खरीदी है, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं टू बैंक, ठीक है, टू बैंक, और इसको मैंने बोला M2, और ये हमने खरीदी है 15,000 रुपए में। देखो अब ये अभी ईयर क्लोज नहीं हुआ, तो ईयर क्लोज होता है मार्च 31 को,
तो ईयर सेम रहेगा 2024, और ईयर क्लोज करने की एक ही कंडीशन होती है कि डेप्रिसिएशन चार्ज करो एग्जिस्टिंग मशीनरीज पे, ठीक है। तो M1 और M2 हमारे पास एग्जिस्टिंग मशीनरीज है और इन पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना। तो पहले M2 समझ लेते हैं, M2 आसान है। तो 15,000 की मशीनरी है, M2 पे डेप्रिसिएशन तो इजी है, रेट लग जाएगा 10/100, और ये जनवरी 31 टू मार्च 31 2 महीने लेना, जनवरी मत गिनना क्योंकि जनवरी एंड है, तो एंड में खरीदी ना तो जनवरी में डेप्रिसिएशन थोड़ी लगेगी, खरीदी ही जनवरी 31 को है, तो 2 महीने फरवरी और मार्च की डेप्रिसिएशन लगेगी। तो ये M2 का हो जाएगा। M1 अब आपको समझना है कि M1 कैसे निकलेगा। देखो 34,200 की मेरे पास मशीनरी थी, ठीक है, 34,200 की मेरे पास मशीनरी थी, इसमें से 1/4 बेची, अप्रैल 1 की बात हो रही है, इस दिन की बात हो रही है। 34,200 में से 8,550 की तो आपने बेच दी ना, तो इसको हटाओ पहले, इसमें से माइनस करो 8,550, तो ये देखते हैं कितना आ रहा है। 0 में से गया 0 0, ये 2 1, तो 10 में से 5 गए 5, ये 4 है तो 3 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, तो 11 में से 5 गए 6, और 33 में से, इसको 33 ले लो, 33 में से 8 गया, कितना आ गया 25, तो 25,650 की हो गई, 1/4 गया ना, तो ये रिमेनिंग मशीनरी हो गई। ये रिमेनिंग मशीनरी है कौन सी, रिमेनिंग मशीनरी कौन सी, M1 की। रिमेनिंग मशीनरी M1 की कितने की पड़ी हमारे को, 25,650 की। तो 25,650 का पूरा आपको 10% निकालना है, और वो हमारा डेप्रिसिएशन होगा M1 का, ठीक है। तो 25,650 ये हमारी 3/4 था, और इसका 10% आपको निकालना है। आया समझ कैसे निकाला ये हमने। ये टोटल थी M1, उसमें से ये सोल्ड वाली मैंने हटा दी, ये मैंने माइनस करी, तो ये अनसोल्ड वाली आएगी। रिमेनिंग मशीनरी मतलब अनसोल्ड वाली मैंने निकाल दी, और अनसोल्ड हमारे पास अभी भी एग्जिस्ट करती है। अनसोल्ड बोले या एग्जिस्टिंग बोले एक ही बात है, ये हमारे पास अभी भी एग्जिस्ट करती है। तो इसका 10% मैंने निकाल दिया क्योंकि रिटर्न डाउन मेथड चल रहा है, ठीक है। तो M2 का आपके सामने, जस्ट ये दोनों की डेप्रिसिएशन की यहाँ बाहर वैल्यूज लिखेंगे और बैलेंसिंग फिगर निकाल देंगे। तो इसका तो सिंपल ही है, ठीक है। तो 2565 ये 10% निकल जाएगा, तो 2565 आ जाएगा, और 15,000 का 10% इंटू 2/12 ये आ जाएगा 250 रुपीज, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, जस्ट बैलेंसिंग फिगर निकालनी है, तो यहाँ लिख दो बाय बैलेंस CD, और यहाँ पर हम कर देंगे टोटल। तो बड़ी साइड का टोटल करेंगे, तो ये हमारा ऐड करने पे आ रहा है 49,200, तो बड़ी साइड का टोटल मैंने ऐड कर दिया, और वही टोटल कॉपी किया छोटी साइड। तो 49,200 में से ये 1 2 3 4 5, तो 49,200 में से ये 5 आइटम्स मैं माइनस करूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 37,835, और इसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर, और यही हमारा बुक में आंसर गिवन है, ठीक है। तो ये आपका 3rd ईयर था जिसमें मेन कैलकुलेशन थी। तो ये मैंने जूम आउट करके आपको दिखा दिया, ठीक है। तो ये आपका 1st ईयर है, ये आपका 2nd ईयर है, और ये आपका 3rd ईयर है। तो जितने टोटल देखो, पहला टोटल, दूसरा टोटल, और ये तीसरा टोटल, तो जितने टोटल, जितने साल बोलेगा उतने टोटल करके दिखाना है। उसने हमें 3 साल बोला क्वेश्चन करने को, तो ये पहला साल है, ये दूसरा साल है, तीसरा साल है, मतलब उतने टोटल्स आपको अपने आंसर में करके दिखा दें। सो ऑलराइट एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कोई भी डाउट है, कोई सजेशन है, आपके माइंड में कुछ कहना चाहते हो, और नीचे कमेंट्स में आप जरूर लिखो, मैं सभी कमेंट्स को रीड करता हूँ। जो भी डाउट्स होते हैं, मेरी कोशिश रहती है यार मैं आपके डाउट्स को कमेंट्स में ही क्लियर कर पाऊँ, और कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है तो मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो भी लेकर आ जाऊँगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो यार वीडियो लाइक ज़रूर करना, चैनल को अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर करना। चैनल अभी न्यू है, तो अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हो तो सब्सक्राइब भी आप लोग कर सकते हैं। तो कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में।